नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। साधारण ब्याज होता है, माना आपका कोई दोस्त है, आपने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए 100 रुपये उधार दिए और 1 साल बाद आपके दोस्त ने 150 रुपये आपको वापस करे, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 50 रुपये। और जो ये 50 रुपये हैं ये आपका ब्याज हो गया। सिंपल सा ब्याज हो गया, सीधा सा हिसाब। 100 में से 50 रुपये ज़्यादा मिले तो 150 रुपये मिले, 50 रुपये आपका ब्याज हो गया। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल सा होता है। ठीक है, अगर आप समझ में आया तो अब आपका कितने रुपए की दर से ये आपको 150 रुपये प्राप्त हुए। अगर आपको से ये पूछा जाए तो यानी कि 100 रुपये आपने दिए थे, 50 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए, तो यानी कि 50% आपकी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यानी कि ब्याज की दर हो गई। ब्याज की दर आपकी 50% होगी 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल में 50% की ब्याज की दर से आपने 150 रुपये उसने आपको वापस करे, आपने उसको 100 रुपये दिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक तरीके से मैं आपको और समझाता हूँ। तो समझिए, ब्याज इस तरीके से होता है जैसे, यानी कि आपको एक जगह ए से एक जगह बी तक जाना है, तो वहाँ जाने के लिए आपने एक बस करी। तो आप यहाँ से बस में बैठे, ए से बी में पहुँच गए, बी में उतरे, आपने 10 रुपये किराया बस वाले को दे दिया। ठीक है, बस वाले को दे दिया, आपने 10 रुपये किराया बस वाले को दे दिया, तो 10 रुपये क्या हुआ? इंटरेस्ट, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक उसकी बस यूज करी, बस वाले की बस यूज करी, और आपने उसको 10 रुपये ऊपर से दिए उसकी बस यूज करने के बाद। जैसे कि आपके दोस्त ने 100 रुपये आपसे लिए और 1 साल तक यूज करे और आपको 150 रुपये दिए, 50 रुपये उसने उन 100 रुपये का किराया दिया, एक तरीके किराया कह लो, तो यहाँ 10 रुपये आप ब्याज कह लो। समझे? तो इस तरीके से इसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन, कुछ टर्म्स आते हैं इसमें। मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, दर को हम R से डिनोट करते हैं, समय को हम T से डिनोट करते हैं, साधारण ब्याज को हम SI से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन को A से, A यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो इसमें 2 मेन फॉर्मूला होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, PR/T/100। सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, R मतलब रेट या दर, T मतलब समय या टाइम इंग्लिश में, और बट्टे 100 परसेंटेज के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो ऐसे ही हमें अगर हमारा मिश्र धन निकालना हो, मिश्र धन A इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जैसे यहाँ बताया था ना कि 100 रुपये 150 रुपये, यानी कि 100 रुपये में 50 रुपये जोड़ेंगे तो 150 रुपये हमारा ये मिश्र धन है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले जो आपको आगे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने
प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, हमको इसमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा। माना मूलधन मान लेते हैं हम। माना मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक है, मूलधन 100 रुपये हो गया। तो 30 वर्ष बाद ये 3 गुना हो जाता है। मूलधन 3 गुना हो जाता है। 30 वर्ष बाद हमारा मिश्रधन क्या होगा? 30 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन ए कितना होगा? पी हमारा 100 है। मिश्रधन कितना हो गया? 100 गुणा 3 यानी कि 300 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 वर्ष बाद हमारा मिश्रधन 300 रुपये हो गया। अब हमारा मिश्रधन के लिए क्या लिखेंगे? A इक्वल टू P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यानी कि R, दर निकालनी है। तो A हमको पता है 300, P हमको पता है 100, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो ये रख लेंगे हम, P 100 इंटू R पता नहीं है, निकालना है। समय कितना दिया है? 30 साल और 100, तो निकाल लेंगे हम। इक्वल टू ये 100 से ये 100 गया, 30, 100 प्लस 30 R 300। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 200 इक्वल टू 30 R आ गया, यानी कि R बराबर 20, यानी कि R बराबर 20/3। 0 से 0 कट गया इसलिए। तो ये कितना आ गया आपका? 6 3 18 3 2%। ठीक है, ये आ गया। ये आपका ट्रेडिशनल तरीका हुआ। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और आगे सारे क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए चलते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। अब देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है, ज़्यादा जगह तो चाहिए होती नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है? 3 गुना हो जाता है 30 वर्ष में, यानी कि माना आपका 1 रुपया है तो 3 साल में वो 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोल रहा है। अब आपका इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हुआ? 2। ठीक है, 2 रुपया। आपको कितना रुपये ब्याज मिल गया इसमें? 1 रुपये में 2 रुपये ब्याज मिल गया, क्योंकि 1 रुपया तो आपने दिया ही था। 3 रुपये आपका हो गया, मतलब 3 गुना हो गया 30 साल में, यानी कि 30 साल में। ठीक है, 30 साल में आपका 1 रुपया 3 रुपये हो गया, यानी कि 2 रुपये आपको ब्याज मिल गया। कितने में से? 1 रुपये में से। ठीक है, अब आपको दर निकालनी है, तो 100, और कितने साल में? 30 साल में। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20/3 इक्वल टू 6, 2/3%। ये आ गया आपका आंसर। कितना समय लगा? मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष के मिश्र धन 7,000 रुपये हो जाएगा। किस धन का, यानी कि कौन से धन का? ठीक है, किस धन का 3.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब हमको इसमें क्या निकालना है? हमको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, P। या तो मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसमें बिल्कुल सिंपल वाली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और ट्रेडिशनल ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो इसमें मैं आपको वीडियो में इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद दिखा दूंगा कैसी होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे?
3/13% बोल रहा है। तो इसको अगर हम सिंपल करें तो क्या होगा, 3 3 9 प्लस 1 10/3, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और कितने साल के लिए बोल रहा है, 5 साल के लिए। 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 10/3 इंटू 5 इक्वल टू 50/3%। 10 साल का आपका 5 साल का आपका ब्याज होगा, साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए, माना आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और 5 साल के बाद 50/3 की दर से वो कितने हो जाएंगे, 350/3, यही तो हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये में इतने रुपए हो जा रहे हैं। तो अब हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्रिंसिपल तो हमको पता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमको पता नहीं, पी मान लिया, और वो कितने रुपए हो जा रहा है, 7,000 रुपये, यानी कि 100 रुपये में इतने रुपए हो जा रहे हैं। ठीक है, इतने रुपए की दर से, ठीक है, 50/3 की दर से, इस दर से ना, इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के इतने रुपए इतने हो जा रहे हैं। ठीक है, 5 साल में, और इतने रुपए पी रुपए इतने हो जा रहे हैं। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, P/100 इक्वल टू 7,000/350, और बट्टे में 3 जो यहाँ होगा उसको ऊपर भेज देते हैं 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितनी बार गया, ये गया 0 से 0, 35 आपका गया, 35 दूनी 70, ठीक है, 20। अब इसको हम इंटू कर लेंगे, कितना आएगा, P इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 60, और 2 0 इसके 6,000 रुपये। ठीक है, आपको इसकी ट्रेडिशनल ट्रिक यहाँ पर साइड में मिल जाएगी, आप देख लीजिए वो कितनी लंबी और कितनी शॉर्ट है। सिर्फ इतनी सी जगह में ये पूरा सॉल्व हो गया। बस इसमें क्या बोला बताया है, जैसे 100 रुपये को, जैसे मैंने बताया ना, क्या है आपका ये 10/3%, इसमें 1 साल में ब्याज लग रहा है, 5 साल में कितना ब्याज लगेगा, 50/30%। तो 100 रुपये का 50/30% लग गया तो कितना हो गया, 350/3। और ऐसे ही हमारे जो इसमें पूछा है, इसमें प्रिंसिपल पे हमारा 50/3% ब्याज लगा तो कितने रुपए हो गया, 7,000 रुपये। तो सिंपल से हमने उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब किसी अमाउंट में, जो भी पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें 5% की वार्षिक दर से कितने समय में 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पर समय निकालना है, टाइम। ठीक है, समय टाइम निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा हिसाब है, 40% की वृद्धि कितने समय में हो रही है, 40% की वृद्धि 5% की वार्षिक दर से हो रही है, तो 8 वर्ष। सॉल्व हो गया। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। माना आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक ब्याज, यानी 1 साल में 5% ब्याज लग रहा है। 100 में 1 साल में 5% के हिसाब से 105 रुपये, क्योंकि 5 रुपये का ब्याज लग गया तो टोटल कितना हो गया, 105 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन में है, 100 रुपये में 5% के हिसाब से, 100 रुपये में 5% के हिसाब से कितने समय, मान लिया x समय में 40% वृद्धि, यानी कि 40 रुपये की वृद्धि। 100 रुपये में 40% यानी कि 40 रुपये की वृद्धि 140 कितने समय में हो जाएगी,
अब हमको यहाँ x निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने में हो रही है, 105 माइनस 100/5 इक्वल टू 5/5 एक साल में। इसमें मैंने जैसे बताया था 100 रुपये एक साल में 105 रुपये हो जा रहे हैं 5% के हिसाब से, और इसमें भी वही करेंगे 140 रुपये 100 रुपये के हिसाब से 5 साल में कितने हो जाएंगे, 40/5 कितना हो गया, 8 वर्ष। समझ में आ गया। 100 रुपये एक साल में 5% के हिसाब से 105 हो जा रहे हैं, और यहाँ 100 रुपये 5% के हिसाब से कितने वर्ष में 140 हो जा रहे हैं। इसमें हमने इसको जोड़ा ही तो था, 5 को जोड़ा था 100 में, 105 हो गया था। अब 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 140 हो जाएगा। 5 में इसमें इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 140 हो जाएगा। 5 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। यहाँ तो आपको वैसे भी हिसाब लगा लेंगे आप, 5 8 40 सीधे 140, लेकिन ये तरीका है आपका। कभी भी 2% बताएगा कि इतने 5% के हिसाब से या कितने भी परसेंट के हिसाब से, वार्षिक दर के हिसाब से इतने % वृद्धि हो रही है, तो सीधे आप डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि इतना सब आप निकाल सकें। तो ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एक व्यक्ति 5,000 रुपये साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर उधार लेकर इसे 6 सही 1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस व्यक्ति को कितना लाभ होगा। यानी कि उसने एक जने से उधार लेकर कम इंटरेस्ट पे आगे ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे दिया। इस सवाल में ये कहना है, आप सवाल को ज़रा समझिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए उधार दे रखा है, यानी कि उसने लिया भी 2 वर्ष के लिए होगा, तो ठीक है। अब मैं इसको सीधे सिंपल ट्रिक से बताता हूँ आपको। मानो उसने 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपया किसी ने उसने उधार लिया, ठीक है। अब उसने लिए 5,000 रुपये, लेकिन हम मान रहे 1 रुपया उसने उधार लिया, तो उसने 4% यानी कि 4% एक साल का, तो 2 साल का 8%, कितना 8%। ऐसे ही उसने उधार लिया इतने पे 8% पे उधार लिया, ठीक है। लेकिन उसने दिया कितने पे, 1 रुपये को। इसको पहले हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 1/4 इक्वल टू 24 25/4 इंटू 2 से भी कर ही लीजिए, ठीक है, अपॉन 2 25/2, ठीक है। तो एक साल में उसने यहाँ कितना लगाया, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 2 एकम 2 12.50, तो उसने 12.5% उससे लिया, उसने जिसको सामने वाले को आगे उधार पे दिया था। यानी कि उसने तो पीछे 8% देना था, और उसने लिया कितना दूसरे बंदे से 12.5%, ठीक है। तो उसने कितने % ब्याज ज़्यादा कमाया, 4.50 पर। इसको घटा लेंगे, 4.5% ब्याज उसने कमा लिया, ठीक है। 4.5% उसने ब्याज कमा लिया। तो आपने पहले परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में परसेंटेज तो निकाला ही है, अब निकाल लेंगे। 5,000 का 4.5% कितना हुआ, 0000 कितना हुआ, 225.00, यानी कि 225 रुपये। कितना लाभ कमाया उसने, 225 रुपये का लाभ, ठीक है। सिंपल था, कोई कठिन तो नहीं है। उसने 1 रुपये में 8% कमाया, ठीक है। 1 रुपये में 8% कमाया, और आगे से 1 रुपये में 8% उसने लिया, और 1 रुपये में 12.5% उसने कमाया। तो उसने देना कितना था वापस, 8% ही देना था, और लिया कितना था उसने सामने वाले से, 12.5%। तो उसका 4.5% का फ़ायदा हो गया, है ना।
4.5% उसने ज़्यादा उससे ले लिया जिसको उसने उधार पे दिया था, और जिससे उसने उधार लिया था उसे 8% दिया, तो 4.5% उसने बीच में अपने रख लिया। तो यानी कि उसने 225 रुपये कमा लिए 5,000 रुपये में से। ठीक है, इतने रुपए का उसे लाभ हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में मुझे बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।